सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ बेरोजगारी थी, जो इस सरकार ने फ्री देंगे। उन्होंने सही कहा 300 यूनिट फ्री देंगे, लेकिन 3 घंटे में आप यूज कर लीजिए। सबसे पहली प्राथमिकता हम लोगों की रोडवेज की। सब विधानसभा का चुनाव का आगाज हो चुका है। 27 फरवरी को गौरा विधानसभा में, गोंडा जनपद के गौरा विधानसभा में चुनाव है। आइए आज हमारे साथ में गौरा विधानसभा के कुछ जनता हैं, उनसे हम जानेंगे कि उनकी यहाँ पर क्या मुद्दे हैं, किसकी वो सरकार बना रहे हैं, किसकी बिगाड़ रहे हैं। आइए हम आपको कुछ लोगों को सुनाते हैं कि यहाँ पर इन लोगों की राय क्या है, क्या वो लोग किसकी सरकार बनाएंगे, किसकी बिगाड़ेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजन पांडे। राजन पांडे जी, ये बताइए कि आपके यहाँ 27 फरवरी को चुनाव है, यहाँ पर किस मुद्दे पर चुनाव होने जा रही है? यहाँ ये उत्तर प्रदेश है, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जो मुद्दे हैं उस पर चुनाव होगा। हम लोगों को अपने प्रदेश से मतलब हमारे प्रदेश में क्या हो रहा है, क्या हो रहा था, क्या होगा, इस पर चुनाव होगा। और जहाँ तक मुद्दे की बात है, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ बेरोजगारी थी, जो इस सरकार ने पूरा किया। गुंडई थी, जो इस सरकार ने ख़त्म किया। लोग गरीब परेशान थे, जो इस सरकार ने ख़त्म कर दिया। लोगों के लिए राशन की व्यवस्था कर दी, लोगों के लिए हर महीने किसान सम्मान निधि देने का काम किया। जैसे आप कह रहे हैं कि मुद्दा बेरोजगारी का है, रोजगार सरकार ने दे दिया, लेकिन विपक्ष के लोगों का कहना है कि रोजगार तो कोई उपलब्धि नहीं कराया गया। ठीक है, आप कह रहे हैं राशन बांटा गया, विपक्ष के लोग कहते हैं कि क्यों राशन से काम नहीं चलेगा, तो इस पर आप क्या कहेंगे? विपक्ष इससे पहले देखिए, हर आदमी कमाता था और घर के लिए निकलता था कि हम कमा के अपने घर जा रहे हैं, परिवार को खिलाएंगे जिलाएंगे, लेकिन रास्ते में उसका पैसा छीन लिया जाता था। पता चलता था कि हम दिन भर कमाए, महीने 2 महीने 4 महीने कमाए, रास्ते में आ रहे हैं, सब उनका छीन लिया गया। घर पहुंचते थे ये होता था भैया कि हाँ कमा के आ रहे थे, रास्ते में गुंडों ने, चोर बदमाश छीन लिए। और हम आपको या किसी को कुछ खिला देंगे, दे देंगे, कष्ट नहीं होगा, लेकिन हमारा अगर छीन लिया जाता है तो बहुत कष्ट होता है। इस सरकार ने गुंडई ख़त्म कर दिया और हर व्यक्ति कमाता है और अपने परिवार के लिए कमाता है कि अपने परिवार को जाऊं, उनके बीच में खर्च करूं, उनके लिए कमाई कर रहा हूं, ना कि चोर हमारा छीन ले जाएं। जिस तरह से 370 हटाया गया कश्मीर से, उसकी प्रचारित सरकार आपकी भाजपा सरकार कर रही है, तो क्या गौरा विधानसभा में भी हावी रहेगा कि ये क्या राष्ट्रीय मुद्दा है या फिर क्षेत्रीय मुद्दा हावी रहेगा? क्षेत्रीय मुद्दा सबसे पहले हावी रहेगा। उत्तर प्रदेश की जो समस्याएं हैं, जो आज तक की सरकार ने की, उसकी हम लोग उपलब्धि बता रहे हैं। सरकार ने जो 50 साल में नहीं हुआ था वो 5 साल में करके दिखाया, हम उसको बता रहे हैं। क्षेत्र जहाँ तक राष्ट्रीय मुद्दे की बात करते हैं, राष्ट्रीय मुद्दा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही पूरा कर सकती है और कोई सरकार कर नहीं सकती है। एक समय था लोग कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन डेट नहीं बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने सबक सिखा दिया है कि डेट बताएंगे और बनाएंगे भी। जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात आपने किया, 370 की, माननीय मुफ्ती मोहम्मद या जो भी मुख्यमंत्री वहाँ थी, महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि खून का अगर 370 से छेड़खानी की गई तो यहाँ खून की नदियाँ बहेंगी। दूसरी सरकार होती तो नदियाँ बह जाती, क्योंकि दूसरी सरकारें नदियाँ बहाना चाहती हैं। हाई कोर्ट का फैसला होता, सरकार का जो भी होता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 370 का हटाया भी और सबसे बता दिया कि अगर आप लोग कहीं भी अराजकता फैलाएंगे तो उनसे निपटना भारतीय जनता पार्टी जानती है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सोच हर व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी रही है। हर व्यक्ति को क्या कितनी मदद लोगों के सहयोग कर दिया जाए कि हर आदमी सुकून और सुखी संपन्न हो, किसी को किसी का डर ना हो, भय ना हो। 370 सिर्फ हमें आपको बांटने के लिए किया जा रहा था। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि माननीय योगी जी कह रहे हैं 80-20, 80-20 का मतलब जान रहे हैं? अलग अलग लोग कह रहे हैं 80-20 का मतलब 80% आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी में हैं और 20% विरोधी हैं। वो किसी भी वर्ग के हों, लेकिन विरोधी 20% हैं। विपक्ष के लोग का कहना है कि भाजपा सरकार का एक भी वादा पूरा नहीं हुआ और दूसरा एक संकल्प पत्र ले आए हैं। अखिलेश यादव फ्री में 300 यूनिट बिजली देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, रोजगार उन्होंने कहा कि हम अच्छा खासा रोजगार देंगे, लैपटॉप वितरण करेंगे। आपकी सरकार ने लैपटॉप वितरण की बात की थी, लेकिन वो कह रहे हैं 2 करोड़ हमने बांट दिया। तो कहाँ 2 करोड़ बांट दिया गया? तमाम इसे स्टूडेंट नहीं पाए हैं, क्या कहेंगे? जो भी स्टूडेंट इससे बचे होंगे, लैपटॉप के मामले में कह रहे हैं, वो पाएंगे धीरे धीरे। इस सरकार ने शुरू किया है, सबको देंगे। और रोजगार की बात करिए तो समाजवादी पार्टी के बारे में सबको पता है। तमाम ऐसे गरीब परिवार हैं जो मेरिट में भी हाई रहते थे,
पढ़ने में भी तेज़ रहते थे, लेकिन उनके पास इतनी ताकत नहीं थी कि उस लिस्ट में अपना नाम लिखा पाएँ, जिसमें माननीय नगर विकास मंत्री जी, नाम नहीं लेना चाहते लेकिन कहना पड़ेगा, माननीय आजम खां जी बनाते थे, माननीय शिवपाल यादव सिंह जी बनाते थे। उस लिस्ट में नाम नहीं रह पाता था क्योंकि वो गरीब थे। नाम उन लोगों का रहता था जिनके पास करोड़ों की संपदा रहती थी, वो नौकरी पाते थे। चलिए पांडे जी, ये तो राष्ट्रीय मुद्दे थी, लेकिन आपसे अब क्षेत्रीय मुद्दे बताइए कि आपके विधायक किस मुद्दे पे यहाँ लड़ रहे हैं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी को अब हम ये नहीं कहेंगे कि आपके प्रत्याशी, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बहुत कमज़ोर माना था, लेकिन क्या कहेंगे इस स्थिति में कि बहुत तेज़ी से वो लड़ रहे हैं? आपकी लड़ाई कांग्रेस से होगी, सपा से होगी, या और किसी अदर पार्टी से? मैं आपको एक बात बताना चाहते हैं कि हमारा गौरा विधानसभा गोंडा जिले का सबसे पिछड़ा विधानसभा था। यहाँ पे हमारे पास सड़क नहीं थी, यहाँ हमारे पास बच्चों को पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं थे सरकारी, यहाँ मेरे पास ITI या जो भी व्यवस्थाएं सरकार की रहती हैं जिलों में पहुँचती, यहाँ कुछ नहीं थी। यहाँ सिर्फ था तो क्या था कि हम लोग यहाँ से निकलते थे, जाते थे मनिकापुर, तो वहाँ कपड़ा चेंज करते थे, शरीर साफ़ करते थे, गर्दा ख़त्म हो जाए तो हम आगे जाएं। माननीय प्रभात वर्मा जी आए, लगभग 250 से ज़्यादा सड़कें कंप्लीट बन गई हैं और लगभग 85 सड़कों पे पत्थर पड़ा होगा, आप भी देख रहे होंगे। यहाँ हमारे यहाँ आज की डेट में जो ज़िले में ITI रहता है, गौरा विधानसभा में ITI बन रहा है। GIC इंटर कॉलेज ज़िले में रहता है, हमारे गौरा विधानसभा में GIC बन रहा है। हमारे गौरा विधानसभा में हाई टेंशन की लाइन आ रही है, वहाँ बड़े पावर हाउस बन रहे हैं, उसी से वितरण, जितने भी पावर हाउस बने उस पर वितरण होंगे। कम से कम 6-7 पावर हाउस हमारे यहाँ बन गए हैं। बिजली की बात आपने कही थी कि बिजली 3 घंटे देंगे, हाँ उन्होंने सही कहा है, फ्री 300 यूनिट फ्री देंगे, उन्होंने सही कहा 300 यूनिट फ्री देंगे, लेकिन 3 घंटे में आप यूज कर लीजिए। 24 घंटे जलाने के बारे में मत सोचिएगा। अगर आप 3 घंटे में 300 यूनिट फ्री यूज कर सकते हैं फ्री, तो आप पा जाएंगे। 3 घंटे ज़्यादा बिजली नहीं रहेगी, ये वादा है। और आप चुनाव के बाद आइएगा, देखिएगा पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, तब वही लोग कहेंगे कि हम तो वादा किए थे कि हो सकता है चले हमें बात। हाँ, गौरा विधानसभा में अभी इन्हें बताया क्षेत्रीय काम तमाम काम में, लेकिन यदि आपकी 10 मार्च के बाद सरकार बनती है तो आप लोग के भी दिमाग में क्या है कि ऐसे कोई बड़े काम हो कि जो भी नहीं पूरा किया जा सका, यदि दोबारा सरकार बनती है तो उसको पूरा किया जाएगा? सबसे बड़ी बात है, रोडवेज कहाँ रहता है? आप जानते होंगे रोडवेज जिले में रहता है ना, लेकिन माननीय प्रभात वर्मा जी ने कहा कि रोडवेज घारी घाट में बनेगा, गौरा विधानसभा के किसी भी ब्लॉक में बन सकता है जहां ज़मीन मिल जाएगी। सबसे पहली प्राथमिकता हम लोगों की है रोडवेज की, सबसे पहले रोडवेज बनेगा। एक बड़ा स्टेडियम बनेगा हमारे यहाँ के बच्चों को खेलने के लिए। भाई नौजवान प्रतिभाएं हैं, वो आगे कैसे जाएंगे? हमारे यहाँ स्टेडियम रहेगा, उनको खेलने का मौका मिलेगा, वो उसी के सहारे आगे जाएंगे। जी ठीक है, ये तो हमारे साथ राजन पांडे जी, जिन्होंने अपने बताया कि गौरा विधानसभा में बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दे के साथ साथ में क्षेत्रीय भी मुद्दे हावी रहेंगे। उनका कहना है कि विधायक जी ने काफ़ी काम कराए हैं, लेकिन ये 2022 में 10 मार्च के बाद दोबारा सरकार बनती है तो बस स्टैंड है और बाकी है और करेंगे। सुनील कुमार गौड़, गोंडा।